में अगर डूबता है तो बरेली में चमकता है। अहले इल्म की ये मिसाल है। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह का बड़ा एहसान है, किताबों से, उनके कलम से, उनकी ज़ुबान से, उनके तक़वे और तहारत से पूरी ज़िंदगी भर कभी आपने नमाज क़ज़ा नहीं की। मसलक आला हज़रत ये भी है मेरे अजीज़ों, नमाज़ों की पाबंदी करो। बहुत सारे लोग सिर्फ शिद्दत पसंदी को समझते हैं मसलक आला हज़रत। किस बात की शिद्दत करते हो आप? किस बात की? किसी को काफिर कहने में? याद रखो आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पूरे उम्मत इस्लामिया की तकफीर कभी नहीं की। काफिर 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 कहना आला हज़रत की आदत नहीं थी। हुसाबुल हरमैन को लेकर बाद लोग वावेला मचाते हैं कि इन्होंने इनको काफिर कहा, उनको काफिर कहा। ये झूठे हैं, मैं चैलेंज करता हूं, ला करके दिखाएं कितनों को काफिर कहा है। आला हज़रत ने तो उलमाए हरमैन से फतवा मंगवाया था कि यहाँ ऐसी ऐसी गुस्ताखियां हो रही हैं, आप क्या कहते हैं? वो चाहते तो खुद मुफ्ती से फतवा देते, लेकिन हरमैन के उलमा से फतवा मंगवाया। उनका फतवा आया कि ऐसे जुमले कहने वाले हिंदुस्तान के जो भी मौलवी हैं वो दायरे इस्लाम से खारिज हो चुके हैं, और जो उनके कुफ्र में शक करेगा वो भी काफिर हो जाएगा। इतना सख्त हुक्म हरमैन तैयबैन से आया, उसको आला हज़रत ने अपनी साइन, अपनी दस्तखत से छापा तो ये वावेला मचाने लगे, अरे मियाँ हमको काफिर बोले, काफिर बोले। आला हज़रत ने जो कहा है, चैलेंज करता हूँ, फांकने से नहीं चलता, ला करके दिखाओ, लाओ हमारे सामने कहाँ कहाँ किसको किसको काफिर कहा, मैं दिखाऊंगा। मौलाना अशरफ अली थानवी देवबंद के बड़े आलिम हैं, उनसे ही सवाल किया किसी ने। आला हज़रत के विसाल के बाद कहा, आपके मुखालिफ थे, वो इंतकाल हो गया। उन्होंने अफसोस जाहिर किया, वो बड़े आशिक़ रसूल थे। कौन कह रहे हैं? अशरफ अली थानवी साहब कह रहे हैं वो बड़े आशिक़ रसूल थे। हैं मजमे में कहा वो आपको काफिर कहते थे, आपकी जमात को, तो उन्होंने तकफीर की, उन्होंने बरदस्ता कहा। मौलवी अशरफ अली थानवी साहब की ये बात भी हमने नहीं छापी, देवबंद से छपी हुई है, चाहे तो किसी को मैं दिखा सकता हूँ, ये चीज़ें मौजूद हैं। उन्होंने लिखा, कहा अपने मुरीदों से, मियाँ मौलाना अहमद रज़ा खान साहब अगर हमको काफिर नहीं कहते तो वो खुद काफिर हो जाते हैं। अजीब बात है, अजीब बात है। इकरार भी है, फिर इसरार भी है। कह रहे अगर वो हमें काफिर ना कहते तो खुद काफिर हो जाते, इसलिए कि उन्होंने इश्क़े रिसालत में डूब करके देखा कि ये रसूल के खिलाफ तहरीरें आई हैं, तो उन पर फर्ज था कि वो इन तहरीरों के खिलाफ लिखें और उनका कुफ्र साबित करें। उन्होंने वो काम किया है। ये दुगले लोग होते हैं, इधर भी बोलते हैं उधर भी बोलते हैं। जब आपको मालूम है तो तौबा कर लेते बेचारे, सारा मामला ही खत्म हो जाता। और फिर ये बहस बहुत लंबी हो जाएगी। मैं दूसरे दीगर मकातिब फ़िक्र के उलमा की बातें अगर बताऊं, दीगर उलमा जो अहले हदीस के उलमा हैं, देवबंद के उलमा हैं, गैर मुक़ल्लिदीन के उलमा हैं, उन्होंने भी लिखा है कि आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह का कोई सानी नहीं था, इल्म में उनका कोई सानी नहीं। हमारे उलमा की बात छोड़ें, मैं दीगर मकातिब फ़िक्र के उलमा की बात कर रहा हूँ। मौलाना अबुल उला मौदूदी, मौलाना अबुल हसन नदवी और दीगर लोगों के साथ साथ शायर मशरिक अल्लामा इकबाल ने भी कहा है। इकबाल का तराना बड़े ज़ोर और शोर से गाते हो। उन्होंने क्या लिखा है? कहते हैं अगर इमाम आज़म अबू हनीफा अपने ज़माने में अहमद रज़ा खान साहब को देख लेते तो अपने ख़ास शागिर्दों में रख लेते हैं, और कहा कि इस ज़माने के वो सानिये इमाम आज़म अबू हनीफा हैं। हम नहीं कह रहे हैं, ये शायर मशरिक अल्लामा इकबाल कह रहे हैं। वो उन्होंने कहा इसीलिए अपने तो अपने हैं, सारे लोगों ने उनके इल्म का लोहा माना है। आज जिसको तकलीफ़ है तो तकलीफ़ होने दो, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग। अहमद रज़ा की शम्मा फरोज़ा है आज भी। बारगाह रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नातें तिलावत करो, पढ़ो, तुम्हारा इश्क बढ़ेगा, मोहब्बत रसूल में इजाफ़ा होगा। देखो उन्होंने हमारा मकसद ज़िंदगी भी हमें बताया है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कैसे फिदा होना चाहिए ये भी उन्होंने अपने नातिया दीवान में बताया है। ज़मीन व ज़मां तुम्हारे लिए, मकीन व मकान तुम्हारे लिए। ये नात पाक में हर चीज़ को उन्होंने कायनात की घेर करके रखा और फिर ये कहा या रसूल अल्लाह सब तुम्हारे लिए है। यही एक मोमिन की मक्का मकसद ज़िंदगी होना चाहिए। आला हज़रत ने हमें ये सिखाया है, दहन में ज़ुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हमारे
आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ। आला हज़रत ने हमें ये सिखाया है, उम्मती होता है रसूल के लिए, मेरे आका के लिए जीना सीखो। जीना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मेहन पे ऐसे मिनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। क़यामत का नक्शा पेश करते हुए भी आला हज़रत ने अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ाई यूँ ज़ाहिर की है। फरमाते हैं खलील व नजी, मसीह व सफ़ी, सभी से कहीं कहीं न बनी। खलील व नजी, मसीह व सफ़ी, सभी से कहीं कहीं ना बनी। ये बेखबरी की खल्क फिरी, कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खूर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तमा तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रज़ा की ज़ुबान तुम्हारे लिए। ज़िंदगी को शुरू किया ज़मीन और ज़मां से और ख़त्म कर रहे हैं अपने आखिरी शेर में लिवा के तले। लिवा कहते हैं वो झंडा जो अल्लाह ताला अपने हबीब को क़यामत के दिन अता करेगा, जिसको लिवाउल हम्द कहते हैं। अल्लाह ताला उस दिन हुजूर को ये झंडा अता करेगा और खुश नसीब मुसलमान उस झंडे के तले जमा भी होंगे। मेरे आका अपने उम्मतियों को उस झंडे तले जमा करेंगे जो उनकी मोहब्बत में जीते मरते थे। आला हज़रत फरमाते हैं लिवा के तले, उस झंडे के तले भी या रसूल अल्लाह सना में खुले, रज़ा की ज़ुबान तुम्हारे लिए। ये ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए। आखिर में इन नातिया अशआर से अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बारगाह रिसालत का एक ऐसा अदब भी हमें दिखाया है और सुन्नियों को जगाते हुए भी कहा है, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है, आँख से काजल साफ चुरा ले, यहाँ वो चोर बला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है, सोना बन है, सोना पास है, सोना जहर है, उठ प्यारे तू कहता है मीठी नींद है, तेरी मथी निराली है। आला हज़रत ने फरीज़े तबलीग भी अदा किया, उम्मत को झिझोड़ करके कहा, उठो ये देखो ये पूरा सूना जंगल है, रात अंधेरी है, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, अब चोरों की रखवाली है। पार्लियामेंट में भी चोर हैं, तख्त पे भी चोर हैं, अदालत में भी चोर हैं, हर जगह चोर हैं और ऐसे चोर हैं आंख से काजल साफ चुरा ले, यहाँ वो चोर बला के हैं और तेरी गठरी ताकी है, सारे दुश्मन तुम्हारे ही हैं, तुम्हारे ईमान की गठरी देख रहे हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। तुम्हें तो इस आलम में सोना ही नहीं चाहिए, तुम्हें तो इस आलम में सोना ही नहीं चाहिए। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, कातिल डाइन इस शहद दिखाए जहर पिलाए, ये यही लोग हैं आज, शहद दिखाएं जहर पिलाए, कातिल डाइन शोहर कुछ, इस मुर्दार पे क्या ललचाए, दुनिया देखी भाली है। दुनिया को आला हज़रत ने फरमाया ये डाइन है, ये कातिल है, ये शोहर को मारने वाली है। कैसी वो औरत जो अपने शोहर को मारती है वो अच्छी होती है? रोज अपने आशिक बदलती है, उसको डाइन कहते हैं। कातिल है, डाइन है, शोहर कुछ है, ये रोज अपने आशिक बदलती है। आज तुम्हारे पास है, कल किसी और के पास चली जाएगी। आज तुम्हारे पास बहुत माल लेके आएगी, कल यहाँ से निकल जाएगी, दूसरे के पास जाएगी। ये रोज शोहर बदलती है। आला हज़रत फरमाते हैं, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शोहर कुछ, इस मुर्दार पे क्या ललचाए, दुनिया देखी भाली है। मैंने आला हज़रत से पूछा, ए इमाम अहले सुन्नत, अब हमें करना क्या चाहिए? इस दुनिया को देखा, ये मुर्दार है, जाएं तो कहां जाएं? आला हज़रत की रूह ने जवाब दिया, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों। आओ बारगाह रिसालत मुआब में और यहाँ अर्ज करो, जान है इश्क मुस्तफ़ा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। अपने नबी से अर्ज कर लेना, दुनिया देखी होगी तुमने, आओ बारगाह रिसालत में यूं कह दो, मेरे आका जवाद हैं, करीम है, रहीम है, वो अता करने पर आते हैं तो खूब अता करते हैं। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। बस इतना अर्ज करो आका की बारगाह में, सरकार हम कमीनों में तर्ज़े अदब कहाँ, हमको तो बस तमीज यही भीख भर की है। आका से यूं अर्ज करो, या रसूल अल्लाह तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा, तू जो चाहे तो मैल मेरे दिल के धुले। या रसूल अल्लाह
कि खुदा दिल नहीं करता कभी मैला तेरा, बारगाह रिसालत में आओ ऐ गुलामो यहाँ अर्ज करो, यहाँ से मिलता है। वाह क्या जूदो करम है शह बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। ये वह दरबार रिसालत है, यहाँ कतरा कोई मांगता है तो दरिया दिया जाता है। आखिर में यही आला हज़रत ने अर्ज किया, अब तो न रोक ऐ गनी आदतें सग बिगड़ गई, अब तो न रोक ऐ गनी। इस शेर को अगर मैं समझा दूं तो बड़ा मज़ा आएगा। मेरे मुर्शिद गिरामी ने मुझे ये बात समझाई थी, कहा कि इस शेर का क्या मफहूम है। फरमाते हैं कुत्ते को जब तुम अच्छी ग़िज़ाएं खाने की आदत डाल लो तो फिर वो कड़क ग़िज़ा नहीं खाएगा, सूखी रोटी नहीं खाएगा। बिस्किट खाने वाला कुत्ता बिस्किट ही खाने लगता है। नरम ग़िज़ा खाने की आदत जिसकी हो जाए वो वही मांगने लगता है। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं बारगाह रिसालत मुआब में, या रसूल अल्लाह हम ये नाज़ो अंदाज़, हमारे ये जो कर्रो फर, ये शान, ये सब तो आप ही की अता की हुई है। ये सब आराम, ये नाज आपने दिया है हमें। अब अगर आप रोक देंगे, अगर आप रोक देंगे तो ये बंदा कहाँ जाएगा। फरमाते हैं अब तो न रोक ऐ गनी आदतें सग बिगड़ गई, मेरे करीम पहले ही लुक़्मा तर खिलाए क्यों, मेरे करीम पहले ही लुक़्मा तर खिलाए क्यों। बारगाह रिसालत में उनका इतना यकीन था, इतना तवक्कुल था, इतना यकीन था अकीदे में, उन्होंने यही कहा। क़यामत के दिन भी मेरा यकीन ये कहता है कि आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह अपने एक शेर में यूँ कहते हैं कि क़यामत के दिन जब आमाल तोले जाएं और पूछे जाएं और हमारे तमाम आमाल को हम देख करके घबराएं तो हमें क्या कहना चाहिए उस वक्त। फरमाते हैं कि डर था कि इसियां की सज़ा अब होगी या रोज़े जज़ा। ये एक नात है उनकी, रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फ है या मुश्क खुता, ये भी नहीं वो भी नहीं। उसी में आकर के एक शेर कहते हैं, डर था गुनाहों की सज़ा अब होगी या रोज़े जज़ा, दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।